मेरे पूरे परिवार को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया। पर कैसे? आओ बताता हूँ ये कहानी स्टार्टिंग से। ये बात है तब की जब मैं क्लास 7 में था एंड उस टाइम मैं एक कोचिंग में जाया करता था एंड वो एक कोएड कोचिंग था। मतलब वहाँ लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते थे एंड वहाँ का माहौल एकदम चिल था। मतलब ऐसा समझ लो जैसे स्कूल में लड़के और लड़कियों के बीच में बात करना अलाउड नहीं रहता है, उसका एकदम उल्टा ही था कोचिंग में। मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, तुम्हें जहाँ बैठना है बैठो, जिसके साथ बैठना है बैठो। कोचिंग वालों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और इसी एक कोचिंग के छोटे और बढ़िया दुनिया में मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे। मतलब हम लोग का ऐसा कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप था जिसमें 2 लड़कियां थे एंड हम लोग 3 लड़के थे और हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे। हम एक साथ कोचिंग आते थे और साथ में ही कोचिंग से जाया करते थे और वापस जाने वाले रास्ते पे हम जो मौज काटते थे मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं। पर वो कहते हैं ना कि खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, तो और क्या ही होना था। हमारे इस मौज वाले जिंदगी में छा गए परेशानियों के काले बादल। ये एक दिन की बात है जब कोचिंग खत्म होने के बाद हम लोग घर वापस आ रहे थे एंड हमेशा की तरह ही रास्ते पे मौज कर रहे थे। मतलब एक दूसरे के मजे ले रहे थे। उस टाइम जिस रास्ते से हम लोग घर वापस आया करते थे उस सेम रास्ते पे मेरा मनहूस स्कूल हुआ करता था। एंड स्कूल भी है तो क्या ही दिक्कत है, हम तो यहाँ पे शाम के 6 बजे जा रहे हैं। कौन सा स्कूल शाम के 6 बजे खुला रहता है? हाँ, मैंने बोला ना मेरा स्कूल मनहूस है। एंड लिटरल शाम के 6 बजे भी वो खुला हुआ था। जब हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो मेरे किस्मत को तो रंग दिखाना ही था। मेरे स्कूल से निकलती है वाइस प्रिंसिपल और एक टीचर और उनका आई कांटेक्ट हमारे साथ हो जाता है। एंड इधर हम अंदर ही अंदर एकदम टूट फूट गए थे क्योंकि हम 5 सेम स्कूल से आते हैं एंड जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ने जाया करते थे वो इस स्कूल की एक टीचर का है। और एक फन फैक्ट बताऊं, हमारा स्कूल किसी टीचर को कोचिंग पढ़ाने का अलाउ ही नहीं करता है। एंड हमारी कोचिंग वाली मैम ने स्ट्रिक्टली कह रखा था कि बेटा तुम्हें जो कांड करना है करो, जैसे करना है करो, पर प्लीज किसी के नजर में भी आ जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर बस स्कूल वालों से दूर रहना। एंड यस, हम पांचों ने हक दिया। स्कूल के सामने ही हम मौज काट रहे एंड वाइस प्रिंसिपल ने हमें देख लिया। अब हमारे ऊपर होने वाला है सवालों का बौछार। एंड इसमें अगर हमने गलती से हमारी कोचिंग वाली मैम का बात बता दिया तो हम तो डूबे हैं ही सनम, कोचिंग भी साथ लेके डूबेंगे। और उस टाइम जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। वाइस प्रिंसिपल हमारे सामने आती है एंड हम सबसे पूछती है तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो उस टाइम हम पांचों के अंदर अलग अलग टाइप के बहाने आ चुके थे, बट मी बीइंग द ग्रेटेस्ट बहानेबाज मैं फटाक से मैम को बोलता हूँ, मैम वो तो हम लोग ग्रुप स्टडी करने गए थे, अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। पता नहीं मैम को उस टाइम किस चीज की जल्दी थी, उन्होंने बोला ओके ओके और वो वहाँ से चली गई। एंड जी हाँ दोस्तों, इसी को बोलते हैं मौत को छूके से वापस आना। तो देखो उस दिन तो हम सब बच गए, पर वो कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के ही देता है। एंड यस, प्रॉब्लम्स भी हमें छप्पर फाड़ के ही मिले। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग यूजुअली कोचिंग खत्म होने के बाद घर वापस जा रहे थे एंड हम लोग जब रास्ते में मजे कर रहे थे तो हम लोग के ग्रुप की एक लड़की बोलती है गाइस सी वो क्रीप हमें कैसे घूरे जा रहा है तब से, आजकल के लोगों में सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं है। और उसके ये बोलते ही हमारे ग्रुप के तीनों लॉन्डो की किसकी, वी वर लाइक ये कौन देख रहा है बदतमीज। और जैसे हम लोग उस इंसान की तरफ घूमे मेरे मुंह से निकला अंकल नमस्ते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये सुनते ही वो 4 शौक में थे कि तू सठिया गया है क्या, अंकल क्यों बुला रहा है इसको। एंड मैं उन्हें समझा रहा हूँ गाइस प्लीज शट अप, लेट मी हैंडल दिस। और वो आदमी बोलते हैं चादा अंग्रेजी ना बोल रहा है तू आजकल, और इधर क्या कर रहा है, तेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या, ये आवारा गर्दी क्या कर रहा है रोड पे। सो गाइस जो भी सोच रहे हैं कि भाई ये है कौन, मैं हूं ना गाइस, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, मैं समझाता हूँ। तो देखो तुम लोग के परिवार में भी एक ऐसा कोई दूर के अंकल मामा कोई होते होंगे, मतलब तुम्हारे परिवार में उनकी है नो इज्जत, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है, पर उन्हें हमेशा तुम्हारे मामले में टांग अड़ाना जरूरी ही है। और वैसे ही सेम टू सेम मेरे दूर के अंकल ये हैं। पता नहीं इनको मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों आ गया है, पर अब कर ही क्या सकते हैं। उन्होंने दबा के मेरे को डांटा एंड बहुत सुनाया और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है बेटा
जाओ घर अब। एंड मैं यहाँ पे अपना मुंह छुपाते छुपाते घर आ गया, क्योंकि दोस्तों के सामने कौन इज्जत नीलाम करवाता है यार। हाँ, वो दूसरी बात है कि उनके सामने तुम्हारी इज्जत रहती भी नहीं है। पर देखो, उस दिन के बाद मेरे को लग रहा था ठीक है, हो गया, वंस अ ब्लू मून हो जाता है ये सब, और ऐसी चीजों को भुलाना ही सही रहता है। तो मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और इस इंसिडेंट से बाहर निकाला। पर इसके कारण मेरे अंदर का डिटेक्टिव जाग चुका था। अब मेरे को जानना था कि ये आदमी उस टाइम पे ही वहाँ पे कैसे आए, इसीलिए मैंने घर पे थोड़ा पूछताछ किया। एंड जब मैंने घर पे थोड़ा पूछा तब मुझे ये पता चला कि इनका दुकान मेरे कोचिंग से घर आने वाले रास्ते के बीच में आता है। एंड लक बाय चांस हम उस टाइम उनके दुकान के सामने ही थे, और इसके कारण ही मेरी गंदी लगी है। फिर मैं उस दिन के बाद थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलने लगा एंड उनके दुकान के सामने एक सेकंड भी नहीं रुकने लगा। पर देखो, कभी कभी जब हम लोग कुछ काम करते रहते हैं एंड किसी चीज से बचने की प्रयास करते रहते हैं तो हो जाती है छोटी गलतियां। एंड यस, मेरे से एक छोटी गलती हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बहुत स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि आप में से काफी लोग मुझे बोलते रहते हो कि भाई हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मुझे अपने क्रश को अपने दिल की बात बतानी है, मेरे एग्जाम्स में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा बुली हो रहा हूँ। नो वरीज, मैं लेके आया हूँ इन सब का एक बहुत इजी सॉल्यूशन, और वो है एक कम्युनिटी, जहाँ मैं और बाकी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब मिलके आपकी हेल्प करेंगे। बट आप इस कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो? इट्स वेरी सिंपल, आपको जस्ट मेरी चैनल का मेंबरशिप लेना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और जो ये मेंबरशिप बाई नहीं कर सकते हैं या फिर आपको इस मेंबरशिप के और पर्क्स जानने हैं तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक वीडियो की लिंक पिन कर रहा हूँ, उसे जाके देख लो। बाकी मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टोरी। सो ये एक दिन की बात है जब हमारे दोस्तों वाले ग्रुप में बस मैं और एक लड़की ही आई थी कोचिंग, बाकी 3 लोग एब्सेंट थे। एंड उस दिन हमारी जब कोचिंग की छुट्टी हुई तो हम दोनों ही जा रहे थे घर वापस, और उस दिन पता नहीं लग बाई चांस उस रास्ते में एक आइसक्रीम वाला था। एंड हम दोनों ने सोचा कि चलो अब आइसक्रीम वाला सामने है तो एक आइसक्रीम खा ही लेते हैं, क्या ही होगा। और हम लोगों ने वहाँ एक एक अलग अलग आइसक्रीम ले लिया और खाना स्टार्ट कर दिया। पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि ये मेरा दिन बिल्कुल नहीं है। पता नहीं कहां से वो अंकल उस सेम जगह पे बाइक से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे देख लिया आइसक्रीम खाते हुए। देखो, आइसक्रीम खाना प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे बगल में एक लड़की थी और वो भी आइसक्रीम खा रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो, मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लिखने से पहले, मेरे और उस लड़की के बीच में कुछ नहीं था, हम दोनों के बीच में प्योर भाईचारा था। तो बात का बतंगड़ बनाने का तो सोचना भी मत। फिर क्या होना है, अंकल अपने बाइक को साइड में लगाते हैं एंड मेरे पास आते हैं एकदम चौड़ में। मुझे तो उन्हें देख के ही लग रहा था कि अब तो मेरी गंदी लगने वाली है। वो मेरे पास आते हैं एंड मुझे देखते हैं और कहते हैं, यही परवरिश दी थी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। एंड जितने में मैं उन्हें समझा पाता कि क्या हो रहा है, वो मेरे ऊपर बरस उठे। उन्होंने मेरे को उस टाइम पता नहीं क्या क्या सुनाया एंड मैं उन्हें बताने की ट्राई भी कर रहा था, पर वो मेरी सुनने के लिए तो राजी नहीं हो रहे थे। फिर काफी देर सुनाने के बाद वो उस लड़की को बोलते हैं, बेटा तुम जाओ यहाँ से। अरे अंकल, उसे रुकने तो दो, वही बेटा तो आपको समझा पाएगी कि यहाँ हो क्या रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो। मैं बोलने की ट्राई कर रहा था पर उन्होंने मेरा सुना ही नहीं और उन्होंने उस लड़की को वहाँ से भेज दिया। फिर मैं अंकल को देखता हूँ, अंकल मुझे देखते हैं एंड बोलते हैं, घर कट लो यहाँ से, मैं तुम्हारी मम्मी को भी फोन लगा रहा हूँ और बता रहा हूँ तुम क्या अय्यासियां कर रहे हो रोड पे। अंकल, अय्यासियां? आप मेरे छवि के ऊपर कीचड़ उड़ा रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है अंकल, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अंकल बोलते हैं, अबे भागो यहाँ से नहीं तो 2 चपेट लगाऊंगा। और मैं वहाँ से जो भागा हूँ उस टाइम, उसके बाद मैं फटाफट घर पहुँचता हूँ एंड जाके मम्मी के फोन के पास बैठ जाता हूँ, क्योंकि अब मैं वेट ही कर रहा था उनके कॉल का एंड उसके बाद मेरी वोट लगने का। पर पता नहीं कैसे उन्होंने कॉल ही नहीं किया एंड ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, उनके तरफ से एक भी कॉल नहीं आया। तो मुझे लगा ओके, मामला शांत हो गया एंड वी आर सेफ। एंड उसके कुछ दिन बाद कोविड के केसेस बढ़ने लगे एंड लॉकडाउन लग गया। देखो, मैं तो ये वाली बात पूरा भूल ही चुका था एंड मैं एकदम चिल हो गया था कि हाश भला टली। पर मुझे उस टाइम बिल्कुल भी
ये नहीं पता था कि मेरे साथ आगे जाके क्या क्या होने वाला है। देखो, उसके कुछ दिन बाद मेरे घर पे मेरे कोई जानने वाले आए थे एंड नॉर्मली वो हमारे घर पे बैठे हुए थे एंड बातचीत चल रही थी और पता नहीं कैसे उन्होंने बात बात में मेरे से पूछ दिया कि आजकल सुना है तुम बहुत लड़कियों के साथ घूम रहे हो, क्यों बेटे? वो तो कैसे मेरे मम्मी पापा वहाँ पे बैठे हुए नहीं थे। मैं उनको बोलता हूँ, हैं मैं लड़कियाँ? कौन लड़कियाँ? आप क्या बोल रहे हो? वो बोलते हैं, अरे मेरे को तुम्हारे वो अंकल बता रहे थे कि तुम बहुत लड़कियों के साथ आजकल घूम रहे हो। हैं क्या चल रहा है आजकल? मैं उन्हें समझा रहा हूँ, अरे अंकल कुछ ऐसा नहीं है, वो सठिया गए हैं, उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ किसके साथ देख लिया एंड उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए वो। आप उनकी बात पे भरोसा कैसे करते हो? एंड उस टाइम मैंने जैसे तैसे ये मामला को थोड़ा संभाल लिया, पर ऐसे ही धीरे धीरे करके कुछ दिन बीते एंड फिर हमें एक फैमिली फंक्शन के लिए अपने एक रिलेटिव के घर जाना था। सो जैसे ही उस दिन हम लोग सब अपने रिलेटिव के घर पहुंचे, वहां घुसते ही सब कुछ नॉर्मल था एंड जैसा चलता है वैसा चल रहा था। पर अचानक से मैं जब साइड में बैठा हुआ था तो मेरे एक जानने वाले वहां पे आते हैं एंड मुझे कहते हैं, बेटा देखो ये तुम्हारी अभी पढ़ाई की उम्र है तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ये क्या तुम गलत संगत में फंस के रह गए हो? मेरे सुनने में आया कि तुम लड़कियों को बाइक पे घुमाते रहते हो। बाइक? अंकल मेरे पास तो खुद की बाइक ही नहीं है, मैं किसको घुमा दूंगा? मैं उन्हें बोल रहा हूँ, आपको किसने बताया कि मैं लड़कियों को बाइक पे घुमा रहा हूँ? वो बोलते हैं, वो तुम्हारे जो अंकल नहीं है वहाँ पे उन्होंने बताया। एंड भाई मैं लिटरल बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे घर पे तो कॉल नहीं किया, पर ये बात मेरे जो जानने वाले रिलेटिव जितने भी लोग थे सबको पता नहीं कैसे बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बता दिया। मैं उस टाइम अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि भाई हर्ष कंट्रोल, बस एक बार घर पहुंच जाऊं उसके बाद कुछ सोचता हूँ। और मैं उस फैमिली फंक्शन में मुंह छुपा के इधर उधर भाग रहा हूँ, बच्चों के बीच में छुप रहा हूँ। भाई मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा उस टाइम मैं क्या क्या करके बचा हूँ लोगों से। एंड मैं जब लोगों से बच के एक रूम में छुप रहा था तो उस टाइम मेरे सामने एक छोटा बच्चा आता है एंड मुझे कहता है, भैया मेरे सुनने में आया है कि आप अपने गर्लफ्रेंड को घर से भगा रहे थे एंड आपको भगाते हुए उस अंकल ने पकड़ लिया। भगाते हुए? अरे मेरे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ बचपन से।